तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम चालू होने वाला है 10 तारीख से। 10 जनवरी से एग्ज़ाम चालू होने वाला है। और दोस्तों क्या है कि आप लोगों ने तो प्रैक्टिस अच्छी से कर ली होगी और पढ़ लिया होगा। आई होप सारी तैयारियां आपकी अच्छे से हो गई होंगी। तो मैं दोस्तों आपको आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी हिंदी से है दोस्तों, जो भी हिंदी से डाले, मतलब दो होते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश से। हिंदी और इंग्लिश से जो भी दोस्तों हिंदी से डाले हैं तो मैं उसके लिए डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाने वाला हूँ, मात्र 10 मिनट का। और ये सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा पीडीएफ ही है प्रीवियस ईयर का। तो उसी से दोस्तों क्वेश्चन ला रहा हूँ और शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन जो एसएससी बार बार पूछता है दोस्तों, पिछले बार भी पूछे तो और इस बार भी पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि मैं पिछली बार से दोस्तों पिछली बार का क्वालिफाइड हूँ दोस्तों। 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम पे ही मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया था। बहुत ही अच्छा पेपर आता है, बहुत ही बेहतरीन पेपर आता है। अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर है तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आपको ये पेपर देना चाहिए और आपका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं दोस्तों बता दिया मैंने पहले से कि मैं दोस्तों क्वालिफाइड हूँ, तो आपको घबराने कोई वो ये नहीं है दोस्तों कि मतलब ऐसे कैसे आप पढ़ा रहे हैं उठा करके कहीं कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं दोस्तों। मैंने पहले पढ़ा है, उस तरीके से प्रैक्टिस की है, और दोस्तों जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इससे आप बेफिक्र रहिए दोस्तों। बस आप मेरे चैनल पर जो है बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे साथ दोस्तों तब तक बने रहिएगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और आप क्या करिएगा कि अपनी डेट जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे ये वीडियो कब तक बनानी है। अगर आपका पेपर अगर लास्ट दिन तक भी अगर आपका पेपर है तो मैं वीडियो आपके लिए लास्ट दिन तक भी लाता रहूँगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ पर। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है पीडीएफ। अब पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों कितने कौन से दिन का है, कौन सी तारीख का है। ऐसा नहीं दोस्तों, मैं ऐसे नहीं, मतलब आपको पूरा आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कांस्टेबल जीडी का ही है, कांस्टेबल जीडी का है। और रोल नंबर दोस्तों हाइड कर दिया जाता है जैसा कि आपको पता है। यहाँ पर लिखा है कांस्टेबल जीडी, और यहाँ पर ये देखिए ये भी लिखा। और ये एग्ज़ाम डेट जो है 1 तारीख की है। 1 तारीख मतलब 12वां महीना दिसंबर को, पिछले दिसंबर से जो पेपर थे उस तक है। और शिफ्ट शिफ्ट जो है दोस्तों शाम वाली शिफ्ट है, क्योंकि 4 से 5:30 की शिफ्ट है, तो शाम वाली शिफ्ट है। 1.5 घंटे पेपर होता है, आप सबको पता है। लेकिन इस बार आपका दोस्तों 60 मिनट का पेपर होगा और 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का पेपर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमको 10 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपका समय भी बचे और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों बता दूं कि पीडीएफ में क्या है कि क्वेश्चन का आंसर पहले से लगा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो आंसर सर पहले लगा है। तो बात पहले की नहीं, बात दोस्तों आपको समझने की और पढ़ने की है। हमें क्वेश्चन को देखना, सिर्फ हमें क्वेश्चन के तरीके को देखना, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमको क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है, ना कि दोस्तों ये देखना कि आंसर पहले से लगा है या आंसर बाद में लगा है। सर आप आंसर लगा रहे हैं, पहले से लगा है तो हम कैसे समझेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको पहले से ही सब कुछ देखना है कि हमको ये सब समझना है कि क्वेश्चन में आ कैसे रहे हैं। बस इस तरीके से देखना, हमको आंसर से कोई मतलब नहीं। हमको पढ़ना है कि अच्छा इस तरीके क्वेश्चन आना है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बस इतना करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग हिंदी वाला जो है पार्ट डी पर चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग हिंदी वाले पार्ट पर चलते हैं। ये देखिए हिंदी वाला पार्ट आ गया दोस्तों आपका। हम ये देखिए लिखा दोस्तों सेक्शन पार्ट डी, सेक्शन डी पार्ट हिंदी। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है शुद्ध वर्तनी बताइए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन बहुत आएंगे और वाक्यांश की क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पहले आते थे दोस्तों। अब हो सकता है, देखिए क्या है कि 20 क्वेश्चन हैं। अब पहले तो 25 थे, तो 25 क्वेश्चन में से ज़्यादा आ जाते थे, लेकिन अब 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से ही सब क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुद्ध वर्तनी बताना है, तो शुद्ध वर्तनी बताइए दोस्तों क्या हो जाएगी इसकी। ये लिखा है लालसा, शोणित, शोणित और मत्स्य। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आपको शोणित लगा हुआ है आंसर, और शोणित हो जाएगा। आपको ये देखना है शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन। अब जो लालसा ऊपर दोस्तों लिखिए तो लालसा, ये जो लालसा लिखा दोस्तों सात वो वाला बनता है। और ये देखिए जो मत्स्य लिखा दोस्तों, तो ये आधा माँ और आधा सा, ये दोनों मिलकर के ऐसे बनते हैं ये। तो आपको साथ साथ ये भी पढ़ते चलना है। और लालसा दोस्तों आपको पता ही कि लालसा और ये वाला बनता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। और वो तीसरा वाला तो कोई वर्ड है नहीं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखों से परे। क्या होता है दोस्तों आंखों से परे। परे, आंखों से परे के लिए एक शब्द बताइए। आंखों से परे, आंखों से परे मतलब होता है जैसे किसी से दोस्तों होता है ना कि उससे परे, तो मतलब उससे बहुत ऊपर उठा है या बहुत वैसा है, तो इस तरीके से। तो दोस्तों आंखों से परे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, परोक्ष। परोक्ष, आंखों के सामने परोक्ष। निकट का तो दोस्तों आपको पता है कि कोई चीज़ बहुत पास में। प्रत्यक्ष का मतलब है कोई चीज़ सामने है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाणित है, वो होता है दोस्तों। और बहुत दूर का तो आपको पता है कि दूर, बहुत ही दूर। तो निकट और बहुत दूर ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, दोस्तों विलोम हो जाता है, निकट का दूर।
ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्धवर्तनी का। देखिए दोस्तों फिर से शुद्धवर्तनी का आ गया। इस प्रकार से दोस्तों शुद्धवर्तनी भी आती है कि एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा सही है। तो आविष्कार, यही वाला दोस्तों सही होता है, आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। अब दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि त्योहार कैसे लिखा जाए। त्योहार दोस्तों कैसे लिखा जाता है, त्योहार किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, अपने दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। अब अपने दोस्त दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो, जड़ते नहीं दोस्तों, क्या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जड़ना हो। अपने दोस्त दूसरों के सिर पर क्यों डालते हो, कहने का मतलब ये कि अपना दोस्त जो है दूसरों के सिर पर क्यों डाल रहे हो। तो इसका मतलब हो कि अपने दोस्त दूसरों के ऊपर क्यों मढ़ते हो। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों मढ़ते हो, तो फोड़ते हो जाओ नहीं दोस्तों, दूसरों का सिर थोड़ी फोड़ना है, अपना दोस्त देना है। किसी दूसरे के ऊपर अपना दोस्त डाल देना मतलब हमने ये गलती कर दी, हमने उसके ऊपर उसका नाम लगा दिया कि ये गलती इसने की। तो इसका मतलब होता है दोष देना, किसी पर दोष मढ़ना। अब दूसरे के सिर पर होता है तो सिर पर मढ़ना, सिर पर क्या हो जाए दोस्तों, मढ़ना हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को हमको समझते चलना है, क्या करना है, समझते चलना है दोस्तों। अब देखिए अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है, अंधकार का विलोम दोस्तों क्या होता है। अंधकार का विलोम प्रकाश, ऑप्शन में तो लगा है दोस्तों। अब वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश होता है। सूर्योदय, सुबह जो उगता है तो सूर्योदय होता है। उजाला, उजाला को तो दोस्तों आप हो जाते हैं, प्रकाश का तो पर्यायवाची हो जाएगा। कालिमा, कालिमा नहीं दोस्तों, लालिमा होती है, लालिमा, लालिमा जो सुबह उगता है सूरज तो जो लाल लाल कलर किरण होती है लाल कलर की, मतलब सुबह टाइम जो उजाला होता है उसको लालिमा बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रंग का समानार्थी, समानार्थी मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची। क्या होता है, पर्यायवाची हो सकता है दोस्तों। तो समझ समानार्थी के शब्द को समझकर घबराना नहीं है दोस्तों। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची। अब पर्यायवाची दोस्तों कैसे होता है, तो पर्यायवाची मतलब उसी तरीके से जो शब्द देता है। अब जैसे दोस्तों राजा, वो रंग लिखा, सॉरी दोस्तों रंग लिखा। अब रंग का मतलब होता है गरीब, बहुत ही भिखारी, दरिद्र जिसको बोलते हैं। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, इसका दरिद्र हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो राजा लिखा है ना, तो राजा जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। राजा का दोस्तों सम्राट हो गया और महाराजा हो गया, ये हो गया। हाँ तो दोस्तों वीरांगना का क्या हो जाएगा, वीरांगना का दोस्तों होता है वीर महिला, वीर महिला होती है, वीर महिला जो रानी लक्ष्मीबाई जी को कहा जाता है वीरांगना लक्ष्मी। और राजा का तो दोस्तों विपरीत हो जाएगा। दरिद्र का मतलब होता है गरीब, गरीब होता है दोस्तों, दरिद्र का मतलब गरीब होता है। रक्त का मतलब दोस्तों क्या होता है, खून होता है, खून होता है, शोणित होता है, ये दोस्तों रक्त के पर्यायवाची हो गए। अब जैसे दोस्तों जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम, एक शब्द के लिए वाक होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकिंचन, अकिंचन। यहाँ पर दोस्तों बिंदी होती है, अकिंचन होता है ये। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाड़ जोखना दोस्तों, क्या है कि दोस्तों समय हमें कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है भाड़ जोखना, क्या हो जाए ना, भाड़ जोखना। भाड़ जोखना का मतलब होता है कि ऐसे फालतू में काम करते हैं ना, फालतू में बिना किसी काम के, मतलब बिना किसी मतलब की, कोई मतलब निकल नहीं रहा फिर भी करे जा रहे हैं, कले जा रहे हैं। तो ये दोस्तों होता है कि समय को व्यर्थ करना, समय को व्यर्थ करना। क्या होता है दोस्तों, समय को व्यर्थ करना। बहुत श्रम करना दोस्तों, मेहनती करना, मेहनत करना होता है। हमला करना दोस्तों, किसी पर आक्रमण करना होता है। ये हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है उसके पास दोस्तों क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास धन है। क्या धन है, कैसा धन है, उसके पास प्राप्त धन है, उपयुक्त धन है, अतल धन है या पर्याप्त धन है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए आंसर तो लगा हुआ है लेकिन हमको समझना है दोस्तों, कैसे समझना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये लिखा है पर्याप्त, क्या लिखा है, पर्याप्त, इसके पास पर्याप्त धन है। अब हमको वहाँ पर दोस्तों क्या कि जैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हिंदी इतनी सरल इस तरीके से आती है कि हम वहाँ पर लगा कर देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है। तो उसके पास धन है, उसके पास प्राप्त धन, तो दोस्तों को बन नहीं रहा कि प्राप्त धन क्या है, उपयुक्त धन है। उपयुक्त धन हो सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब पर्याप्त धन है तो ये ज़्यादा बेटर लगता है, उपयुक्त की जगह पर पर्याप्त। अतल का दोस्तों हमको पता ही नहीं हो तो अतल के कभी कभी ना पता होना भी बहुत अच्छी बात होती है। जब अतल नहीं पता है तो वहाँ तक हमारा दिमाग नहीं जाएगा, तो हम पर्याप्त या उपयुक्त ही लगाएंगे। तो आप पर्याप्त लगाइए क्योंकि उपयुक्त तो कुछ नहीं बनना, उपयुक्त धन है क्या होता है दोस्तों, पर्याप्त धन। हाँ ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। और दूरभाष यंत्र में नहीं करते दोस्तों, उसके द्वारा करते हैं। मतलब जैसे हम फ़ोन होता है तो फ़ोन में बात नहीं करते, फ़ोन के द्वारा बात करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, फ़ोन के द्वारा बात करते हैं। तो ये देखो दोस्तों दूसरा ही लिखा है द्वारा बात करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे हैं। अब सशस्त्र प्रहरी जो होता है, प्रहरी दोस्तों क्या होता है कि जो गार्ड होते हैं, जिनको गार्ड बोलते हैं, वो गार्ड होते हैं दोस्तों। अब गार्ड क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है कोष। ये तो कोष कक्षा वाली हो गई, सेल वाली। अब सेल वाली तो दोस्तों है नहीं क्योंकि केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहा कि वो कक्षा सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों यहाँ पर लिखा है ये कोष, ये कोष का मतलब होता है खजाने वाले, खजाना जो होता है ना, खजाने वाला, जो राजा महाराजा के खजाने हुआ करते तो जहाँ खजाना रखा जाता तो उसको कोष बोलते थे। तो वो कोष हो जाएगा दोस्तों, उसकी रक्षा कर रहे हैं।
मुट्ठी गर्म करना। अब दोस्तों मुट्ठी गर्म करना कहते हैं ना कि जेब गर्म कर देना, जैसे लोग बोलते हैं नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि जेब गर्म कर दो या चाय पानी खिला दो, तो उसको बोलते हैं रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, रिश्वत देना हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की से सुरक्षित करते हैं। भाषा में जो अभिव्यक्त होता है विचार, अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से, लिपि की कृपा से नहीं दोस्तों, कृपा तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, लिपि की कृपा थोड़ी हो रही है, किसके सहायता से। अब जैसे मान लो हम वो मुहावरे होते हैं, तो मुहावरों को प्रयोग करके हम भाषा को सुंदर बनाते हैं। तो इसी प्रकार से कृपा ना होकर के दोस्तों सहायता, विचार लिपि की सहायता से हम भाषा के जो विचार को है बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन कर लेते हैं। दया तो होगी नहीं, प्रेरणा, प्रेरणा लिपि की प्रेरणा से थोड़ी होता है, लिपि की सहायता से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायता। ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत ही सरल आते हैं। तो आप चाहें तो आप 25 में 25 कर सकते हैं क्वेश्चन, ओ सॉरी 20 आते हैं तो 20 में से आप 20 कर सकते हैं ना, 20 में 20 तो आप 17-18 तो करके ही आइए दोस्तों। हाँ, मेरा मानिए दोस्तों, अगर मैं अपने उसके हिसाब से बताता हूँ, पिछली बार पेपर देने के हिसाब से दोस्तों, ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ एसएससी जीडी का ही पेपर निकाला है दोस्तों। मेरे साथ कम से कम 5 से 6 पेपर निकल चुके हैं मैंने दोस्तों। एनटीपीसी रेलवे प्री मेंस दिया और टाइपिंग भी दे चुका हूँ दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का पेपर है तो उसको मैंने एसएससी एमटीएस भी दोस्तों फर्स्ट टाइम पे निकाला हुआ है। और दिल्ली एससीएम का भी दोस्तों मेरा, मैं सिलेक्टेड हूँ, मतलब सब में पेपर निकले हुए हैं दोस्तों। अब आगे का जो काम है तो धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, तो अब आप भी जानते हैं कि समय लगता है, तो दोस्तों उसकी कोई बात नहीं। तो जो मतलब दोस्तों अगर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, तो आपको क्वेश्चन को क्या है कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, आपको बस क्या है कि क्वेश्चन समझना है और वहाँ पर करना है। और हिंदी बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप 20 में 20 भी कर सकते हैं, आप 18 और 19 करें तो भी आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें सरस्वती का समानार्थी, समानार्थी अभी दोस्तों मैंने बताया, ये समानार्थी क्या होता है, समानार्थी मतलब पर्यायवाची होता है। दूसरे से क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। आप जानते हैं सरस्वती जो देवी थी तो ब्रह्मा जी की वो थी, तो आप उससे समझ सकते हैं कि सरस्वती ब्राह्मी हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि बताइए। हिंदी ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही है दोस्तों, हिंदी ही होगा, रहेगा नहीं, हिंदी ही होगा होता है दोस्तों, हिंदी ही होगा। क्योंकि रहेगा क्या होता है, रहेगा तो दोस्तों नॉर्मली भाषा बोलते हैं, लेकिन जो शुद्ध भाषा में होती है हिंदी ही होगा होता है दोस्तों। क्या होता है, हिंदी ही होगा, इसलिए तीसरे नंबर पर गलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हास, हास का विलोम क्या होता है। हास मतलब किसी का मजाक उड़ाना, जैसे परिहास नहीं होता मजाक उड़ाना। रुदन, रुदन मतलब उसका उल्टा होता है रोना दोस्तों, रोना। उपहास करना वो भी किसी का मजाक उड़ाना हो गया दोस्तों। गायन करना तो आप जानते ही हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। अब देखिए कितना आसान है दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक तुमको गलती नहीं दिखी, जस्ट हमने तीसरे पे आया, जस्ट हमको गलती दिखी कि वहाँ देखी नहीं। प्रतीक्षा किसी की देखते हैं, राह देखते हैं, कहते हैं ना किसी की मैंने राह देखी या राह तकी, राह तकना जिसको बोलते हैं, तो मैंने उसकी प्रतीक्षा की, यानी मैंने उनकी प्रतीक्षा की हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पे। ये गलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। आकांक्षा, आकांक्षा दोस्तों क्या होता है कि आकांक्षा मतलब जैसे महत्वाकांक्षा होती है कि मैं इसी चीज़ की महत्वाकांक्षा करता हूँ कि ये हो जाए, वो हो जाए। तो आपके सुखी जीवन की क्या करते हैं दोस्तों, कामना की जाती है कि आपका सुखी जीवन है कि नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सुखी रहें, जैसे मैं चाहता हूँ कि आपकी जो नौकरी है उसकी मैं कामना करता हूँ कि आपकी नौकरी लग जाए दोस्तों। ये हो गई, तो मैं सुखी का आपके सुखी जीवन की क्या करता हूँ, कामना करता हूँ। ये हो गया दोस्तों। आराधना तो होता नहीं, आराधना तो किसी का मतलब पूजा करनी होती है, जैसे भगवान की पूजा करना। वासना तो दोस्तों है नहीं, कोई इच्छा, जैसे इच्छा होती है, मतलब मैं मेरी ये इच्छा है तो वो किसकी इच्छा होती है, और इसमें आकांक्षा मतलब दूसरे के प्रति कामना कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, पूछने योग्य। पूछने योग्य है मतलब कोई चीज़ पूछने योग्य है। अब जैसे कोई चीज़ हम पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बताओ, तो ये पूछने योग्य है, तभी अब कुछ दूसरी प्रकार की बात बोल रहे हैं तो वो पूछने योग्य नहीं होती, तो उसको पूछने योग्य नहीं। अब इसे पूछने योग्य का मतलब है तो प्रष्टव है, प्रष्टव, सॉरी दोस्तों, प्रष्टव, प्रष्टव लिखा तो प्रष्टव पूछने योग्य हो जाएगा। सुयोग्य तो जानते हैं दोस्तों, ये योग होता है पूरी तरीके से। प्रश्न, प्रश्न तो पूछने योग्य प्रश्न होता है, प्रश्न को ही पूछने योग्य नहीं बोलते, प्रश्न ही पूछने योग्य होता है, ये कहते हैं। और योग, योग का मतलब किस प्रकार से उसका मतलब है अच्छा कि नहीं है, ये बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसका भोग करना उचित हो। अब जिसका भोग करना उचित हो तो वो तो भोग होता है, जिस वो तो कितना सरल हो गया दोस्तों, जिसका भोग करना उचित हो तो भोग होता है। भजन तो आप जानते हैं कि भजन गाया जाता है, भोजन किया जाता है, भुक्ति होता है नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आज दोस्तों रखते हैं, समय ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज रखते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपके पूरे पूरे 25 क्वेश्चन हो जाए। हाँ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ केवल यहाँ नहीं बोलते हैं। देखिए दोस्तों समझना गौर से कि इसको क्वेश्चन को क्या पढ़ना चाहिए, गलती कहाँ पर है, इस केवल पे गलती है। या तो इस केवल को आप हटा दो, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, या तो आप ये पढ़ाइए कि यहाँ 2 पुस्तकें रही, या इस तरीके से पढ़ेंगे यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी, मतलब ये जो केवल है ये इन 2 पुस्तकों के लिए आना चाहिए। या यहाँ पर 1 पुस्तक है, जैसे यहाँ पर होता है यहाँ केवल 1 पुस्तक रखी, या यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी।
लेकिन ये केवल यहाँ यहाँ ना करके यहाँ नहीं भी है तो भी दोस्तों हमारा सेंटेंस बन रहा है तो पहले नंबर पे ही हमारी त्रुटि हो जाएगी, केवल यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें ताकि बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बता ही दिया, आपको पहले ही बताया था कि मैं क्वालिफाइड हूँ, तो आपको घबराने की बात नहीं। जो भी लाऊंगा दोस्तों आपके पेपर के बेस पर ही लाऊंगा, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, मतलब अपनी जो डेट है वो कमेंट पर कमेंट कर दीजिए कितने तारीख को पेपर है, तो इस हिसाब से मैं आपके वीडियो अंत तक लाता रहूँगा। जिस दिन तक आपका पेपर है उस दिन तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।